अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदाड़ो। बच्चों, हमारी 12th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक की सीरीज चल रही है। 12th क्लास में 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 की जो बुक है आपकी, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री है, और पार्ट 2 में आपकी मेडिवल हिस्ट्री है, और पार्ट 3 में मॉडर्न हिस्ट्री है। तो जो आपका पार्ट 1 है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, तारीख हिंद के मौजूआत, इसका हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, ईंटें मनके तथा अस्थियां, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसका हमारा टॉपिक आज का है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो शहर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वहां पे हमें उत्खनन में क्या चीजें मिली हैं, उस शहर की जो है बनावट या उसका वास्तुशास्त्र किस तरीके से है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो है उसका हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके वो क्लास देख सकते हैं। मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र है। देखो, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज जो मानी जाती है, मतलब ये किस टाइम के दौर के लोग थे जो वहां पर रहते थे, वो 2800 ईसा पूर्व से लगभग जो है 1800 ईसा पूर्व तक, लगभग 1000 साल का उनका टाइम पीरियड रहा है। तो उस टाइम में दुनिया के अलग हिस्सों में भी और भी सभ्यता थी, लेकिन इस सभ्यता की ऐसी क्या क्या खास बात थी? तो इसकी खास बात ये थी, जो सबसे मतलब जो है जो दुनिया अचंभे में है कि भी खास बात ऐसी क्या थी, वो थी इसके नियोजित शहर, मतलब जो है सिटी प्लानिंग, शहर का नियोजन। उत्तर दक्षिण जो है रोड होती थी, फिर पूरब पश्चिम से एक बड़ी रोड होती थी, तो 4 पार्ट में जो है शहर बट गया। उसके हिसाब से उसमें जो है शहर की बसावट थी। अब शहर के भी जो है 2 पार्ट हैं। एक शहर जो है छोटा है लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ है। दूसरा शहर जो है बड़ा है, जिसे निचला शहर बोलते हैं, वो नीचे पे है। जो छोटा शहर है वो ऊंचाई पे है, उसे दुर्ग बोलेंगे। जो बड़ा शहर है वो नीचे स्थल पर है, उसे निचला शहर बोलेंगे। इसी के बारे में हम जो है अध्याय करेंगे आज। एक नियोजित शहर है ये। क्या शहर है? नियोजित, एक प्लानिंग के तहत बनाया गया सिटी है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता क्या ही हिंदुस्तान में पहली बार जो है शहरीकरण हुआ है, एक शहरी सभ्यता है, अर्बन सिविलाइजेशन है। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदाड़ो को सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदाड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज हुई है 1921 में, और मोहनजोदाड़ो की खोज हुई है 1922 में। मोहनजोदाड़ो की खोज की है राखल दास बनर्जी ने, और हड़प्पा की खोज की है 1921 में हमारे जो है दयाराम साहनी ने। बस्ती 2 भागों में विभाजित है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया पार्ट है। छोटा है लेकिन ऊंचाई पर है, क्या बोलेंगे उसे? दुर्ग बोलेंगे। दूसरा पार्ट जो है, दूसरा कहीं अधिक बड़ा है, यानी कि उसके कंपेयर में काफी बड़ा है लेकिन नीचे है। कैसा है? उसकी अपेक्षा जो है निचले पार्ट पे है। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रम से दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची मिट्टी के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता था, तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम
दिवसों की अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद सारा शहर भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया, बस्ती का क्या किया गया, नियोजन, फिर उसके अनुसार कार्यात्मक यानी कि जो है कार्यान्वयन किया गया, जो मकान वगैरह है, जो भी मतलब जो है अवशेष, मतलब जो भी मकान वगैरह बनाए गए हैं वो उसके बाद में बनाए गए हैं। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं, जो जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हों, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई के क्रम से 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों के प्रयोग में लाई गई हैं। ईंटों का अनुपात क्या है, लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई, यानी कि 4 2 1। ईंट की लंबाई मानो 4 है तो चौड़ाई उसकी आधी 2 हो जाएगी और ऊंचाई, ईंट की ऊंचाई 2 की आधी 1 हो जाएगी। तो 4 2 1 का अनुपात है। किसका अनुपात है बच्चों, बताओ बच्चों। कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि जो ईंट का, जो हड़प्पा सभ्यता में जो ईंट मिली उसका साइज क्या है, 4 2 और 1 का। 4 लंबाई है, उसका हाफ, उसका आधा 2 चौड़ाई और इसका आधा 1 ऊंचाई। अब हम जो है बच्चों इसका जो है नक्शा देखते हैं, ठीक है। ये नक्शा देखते हैं, देखो ध्यान से देखो आप इसे, ये जो है इसे आप ध्यान से देखो बच्चों। आप क्या देख रहे हो, ये निचला शहर है, ये जो आकार में देखो बहुत बड़ा है, आपको दिख रहा होगा ये निचला शहर, ये जो है आकार में जो है बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो है नीचाई में है। ये इधर जो है ये शहर जो है ऊंचा है, इधर वाला पार्ट ये वेस्ट की तरफ है, ऊंचाई पर बना हुआ है, ऊंचाई पर बना है लेकिन आकार में छोटा है, साइज में छोटा है, तो इस पार्ट को बोलेंगे दुर्ग। और जो आकार में बड़ा है ईस्ट की तरफ है, किधर है ये, ईस्ट की तरफ। किधर है बच्चों, ये ईस्ट की तरफ, ठीक है। ये जो है जो दुर्ग है ये वेस्ट की तरफ है, ये वेस्ट की तरफ है, ये ईस्ट की तरफ है। ये ऊंचाई पे है, आकार में छोटा है, इसे बोलेंगे दुर्ग। जो ईस्ट की तरफ है ये शहर बड़ा है साइज के हिसाब में, इसका जो है डायमीटर बड़ा है और नीचाई में है, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो जैसा आप देखेंगे ये REM क्षेत्र, L क्षेत्र, ACC क्षेत्र, SD क्षेत्र, तो ये जो है जिन लोगों ने यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया है, जो हमारे पुरातात्विक यहाँ पे आए हैं, तो जिसने जिस क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया है उसी के नाम पे उस क्षेत्र का नाम लिख दिया गया है, ठीक है। ACC क्षेत्र है, ये L क्षेत्र है, SD क्षेत्र है, पुरास्थल 2 है, ये पुरास्थल 3 है, ये पुरास्थल जो है 1 है। देखो आप ध्यान से देखो, DKG उत्तरी हिस्सा, DKG दक्षिणी हिस्सा, ये खाई है यहाँ पे। यहाँ पे देखो बच्चों हमें आभूषण मिले हैं, तो मोहनजोदाड़ो में हमें शहर में क्या मिले हैं, आभूषण मिले हैं। बिलोंग हो गया DKC क्षेत्र है, ये DKB क्षेत्र है, ये DKA क्षेत्र है, DKA, DKB और DKC। ध्यान से देखो आप इसे, ये मोनियर क्षेत्र है, मोनियर। देख रहे हो बच्चों, थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो। देखो VSB क्षेत्र है, ये VSA क्षेत्र है, ये HRB क्षेत्र है, ये HRA क्षेत्र है, ये HRB क्षेत्र है, GFD क्षेत्र है। ध्यान से देखो इसे आप, जहां जहां उत्खनन कार्य हुआ है, जिस भी पुरातात्विक ने करवाया है उसी के नाम पर जो है इसका नाम रख दिया गया है। तो इतनी बातें बच्चों आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें नालों का निर्माण।
शहर जो है किस तरीके से बने, उत्तर दक्षिण जो है बड़ा चौड़ा रोड है, ठीक है, उत्तर दक्षिण, ये नॉर्थ हो जाएगा इस तरफ, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, और ये नीचे इधर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, साउथ। अब ये इस तरीके से जो है डिवाइड करेंगे, ये आपका हो जाएगा वेस्ट और ये आपका हो जाएगा आपका ईस्ट, ठीक है बच्चों। ये तो अब ये चार पार्ट में बट गया, चार पार्ट में मतलब जो है बटने के बाद में अब जो भी इसमें इमारतें बनेंगी, जो भी इसमें निर्माण होगा, निर्माण कार्य, वो बिल्कुल नियोजन के तरीके से होगा। रोड बन गया है, रोड के किनारे पर जो है नाले बनेंगे, फिर जो जो गलियां होती हैं फिर उनके छोटी नालियां बनेंगी किनारे किनारे, और उसके बाद में जो है मकान बनेंगे। अब उसी का हम पढ़ते हैं। तो नालों का निर्माण, हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली। पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड इस बात पर आश्चर्य में है कि इस तरह की जो है नियोजित जल विकास प्रणाली कैसे उन लोगों ने बनाई। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पंक्ति में बनाया गया है। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार को गली से सटाकर, यानी गली से बिल्कुल मिलाकर बनाया जाता था घर। समझ रहे बच्चों। मोहनजोदाड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार, देखो ये नाली है, देख रहे बच्चों, ये इसका प्रवेश द्वार। पूरा वर्ल्ड जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है, जो इसकी नगर प्लानिंग है, इस बात से पूरा वर्ल्ड जो है आश्चर्य में है। किसी और सभ्यता में वर्ल्ड की में नगर प्लानिंग इस तरीके से नगर योजना नहीं मिली है। अब ये दुर्ग है, दुर्ग हमने बताया है बच्चों किस तरफ है, वेस्ट की तरफ होगा, और साइज में कैसा है, ये छोटा है और ऊंचाई पे बना हुआ है। तीन खासियत है इसकी जो हम आपको बता चुके हैं। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। इस पर नियोजन में विविधताएं भी हैं। धोलावीरा तथा लोथल, धोलावीरा बच्चों आपका गुजरात में है और लोथल भी गुजरात में है। ये बंदरगाह है, ये कच्छ की खाड़ी में है। ये जो है समुद्र किनारे लगभग है, थोड़ा सा बंदरगाह है। बंदरगाह शहर है, जो हमारी माही नदी है उसी की एक सहायक नदी है, उसके किनारे पर भोगवा नदी, उसे किनारे पर लोथल शहर है। जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तो शहर के कई हिस्सों में भी दीवारों को घेरकर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। ईंटे मन के अस्थियां, तो चैप्टर का नाम ही है, यहाँ आ गया है, कोई बात नहीं। अब इसमें गृह स्थापत्य यानी कि मकान किस तरीके से बनाए गए हैं। मोहनजोदाड़ो शहर की बात हम बच्चों कर रहे हैं कि यहाँ पे मकान किस तरह के बनाए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ का आप जो है पढ़ेंगे। मोहनजोदाड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से एक आंगन पर केंद्रित थे। किसमें, मतलब बीच में जो है एक आंगन होगा, समझ रहे बच्चों। उस आंगन के चारों ओर कमरे बने हैं। कमरों के जो हैं खाना पकाने या कटाई जैसी गतिविधियां जो हैं का केंद्र था ये। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया गया है। भूमि तल पर बने दीवारों में खिड़कियां नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना स्नानाघर है। कैसा घर है, स्नानाघर। किस चीज का बना है, ईंटों के फर्श से बना है, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल पर या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं।
यानी कि जो मकान है वे कई कई मंजिल के भी हैं। ऐसा नहीं है कि मकान एक मंजिल के हैं, मकान कई कई मंजिल के भी हैं, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, ठीक है, कई कई मंजिल के मकान हैं। ठीक है, जो मकान का निचला जो फ्लोर है उसमें जो है जो घरों की दीवारें हैं उनमें खिड़की नहीं दी गई है। ठीक है, बीच में जो है आंगन दिया गया है, हर मकान के बीच में आंगन है, उसके चारों ओर कमरे हैं, रसोई है, इस घर है, और हर आंगन में जो है कुआं है। लगभग जो है 700 मकान ऐसे मिले हैं कि जिनके आंगन में जो है मोहनजोदाड़ो में घर में कुआं है। कितने डेवलप लोग होंगे वो लोग। कुछ घरों में दूसरे तल पर या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियां के अवशेष मिले हैं। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदाड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। कितनी? 700। अब बच्चों यहां पे एक जो है ये फिगर दिया है मकान का, सॉरी, आंगन कहाँ है, 2 सीढ़ियां कहाँ है, आवास का प्रवेश द्वार कैसा है। देखो ये देख रहे हो बच्चों, ये इससे आप एंट्री लेंगे, ये गेट है, ये गेट है, ये एंट्री लेंगे आप। एंट्री लेने के बाद में आप जो है थोड़ा इसे हम बड़ा कर देते हैं, यहां से बच्चों आप एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद हम यहां आएंगे। ठीक है, आ गए आप। ये साइड में जो कमरा है, इस कमरे में कुआं मिला है। क्या मिला है? वेल। क्या मिला है भाई इसमें बच्चों? कुआं मिला है। ठीक है, ये इस कमरे में। अब जो है आप देखेंगे सीढ़ी कहां पे है जाने के लिए, बताओ। दिख रहा है बच्चों आपको ध्यान से? सीढ़ी कहां पे है जाने के लिए? देखो ये सीढ़ी है, देख रहे हो? ये इधर ये सीढ़ी है। अब देखो यहां इस तरीके से आप यहां आ गए, इधर जाने के लिए देखो ये है, ये प्रवेश गेट है, ध्यान से देखो आप। ठीक है, ये बीच में जो है पूरा आंगन हो गया। ये क्या होगा? पूरा ये आंगन हो गया, पूरा आंगन है। इधर एक दिया है ये, अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। नालियों के विषय में मेके लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे, उन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता था। सफाई का पूरा ध्यान है। स्वच्छ भारत, कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक होदी या मलकुंड में खाली होती थी, यानी कि होल मतलब जो है होल पास बनाए जाते थे जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए होदियां बनाई गई थी। पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालियों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। ये लास्ट का टाइम है जो सभ्यता नष्ट हुई है, तो हो सकता है कि हटा नहीं गया हो, लेकिन पूरी जो है एक बेहतरीन प्रणाली, एक जो है सफाई का जो है कितना नियोजन है, घर मकान किस तरीके से बने हुए, मतलब पूरा एक नियोजित शहर, प्लानिंग सिटी, वर्ल्ड का अजूबा। ये बात लिखते हैं अर्नेस्ट मेके, किताब है इनकी अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। ये भारतीय पुरातात्विक के जो है अधिकारी हैं और जो है ये अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के। 1948 की बात है। जल निकास प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ, वहीं नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। नालियां कैसी थी? पक्की ईंटों से भी हैं और कच्ची ईंटों भी हैं। अब पक्की ईंट कैसी हैं? आग में पकाई गई हैं भट्टी में, और जो है धूप से भी पकाई गई है। ठीक है, ईंट का साइज बच्चों आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे आप कि ईंट का साइज जो हड़प्पा सभ्यता में, पूरी सभ्यता में ईंटें मिली हैं
उनका साइज क्या था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के हिसाब से। यहां पे दिया है ये दुर्ग, यानी कि वो निचला शहर हो गया, और यहां जो है ये जो ऊंचाई पर स्थित शहर है, आकार में कैसा है, छोटा है, ऊंचे पे है, ठीक है, और वेस्ट की तरफ है। किस तरफ है ये, वेस्ट की तरफ है, ठीक है। दुर्ग पर हम ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम, क्या मिला है, माल गोदाम, एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष बचे हैं, जबकि ऊपरी हिस्से संभवतः लकड़ी के बने थे जो बहुत पहले ही नष्ट हो गए। और एक हमें बच्चों मिला है विशाल स्नानागार। दो चीज हो गई, माल गोदाम हो गया, ठीक है, और हमें क्या मिला है, स्नानागार मिला है, और एक हमें जो है यहां पे अन्नागार मिला है, ठीक है। अन्नागार यानी कि जहां पे हम जो है अनाज रखते हैं। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। कैसा है, आयताकार है, क्या शेप है, आयताकार है, ठीक है। चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या है, सीढ़ियां हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में क्या है, सीढ़ियां हैं। देखो यहां देखो बच्चों आप, ये विशाल स्नानागार मिला हमें, ठीक है। एक तो ये सीढ़ियां हैं ये, ठीक है, ये जो है ये नॉर्थ दिशा में सीढ़ियां हैं, और ये जो है साउथ की दिशा में सीढ़ियां हैं। देख रहे हो बच्चों, ये मेन जो है मुख्य सड़क है, ये देख रहे हो आप, ये मुख्य सड़क है, ये इसके चारों ओर भी सड़क है। ये जलाशयों के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से जलबद्ध किया गया है। जो इसका नीचे का जो है उस पर क्या है, ईंटें जमाई गई हैं, पक्की ईंटें, और उस पर जो प्लास्टर है वो, जो पानी लीकेज ना हो, वो जिप्सम का है। किस चीज का है बच्चों, जिप्सम का है, ठीक है। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए हैं, जिनमें से एक में बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में गली के दूसरे ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। समझ रहे बच्चों कैसे, देखो, जिनमें से एक बड़ा कुआं था, जलाशय में पानी के एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में गली के दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार, कितने, 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार थे। पृथ्वी के स्नानागार से नालियां गलियारे के साथ साथ बनी थी, एक नाली में मिलती थी दूसरी नाली। इस संरचना का अनोखापन दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था, किसी विशेष अवसरों पर, किसी फेस्टिवल में किया जाता था। समझ रहे बच्चों। अब जो ये दुर्ग है, इसका हम जो है, इसकी वास्तुकला कैसी है, इसका हम जो है अध्ययन करते हैं। थोड़ा मैं इसे बड़ा कर दूं बच्चों, फिगर, इसे आप ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि जिस पुरातात्विद ने जो है खुदाई करवाई है, उसी के नाम पे इसका नाम जो है रखा गया है। सबसे पहले आप देखते हैं एक महाविद्यालय, देखो ये रहा, ये हमें कहाँ मिला है, ये हमें हड़प्पा शहर कहाँ पे है, सिंधु नदी के किस तरफ है बताइए, दाएं तरफ, सिंध में, सिंधु नदी के दाएं तरफ एक शहर है हड़प्पा सभ्यता। सिंध पाकिस्तान के सिंध के इलाके में है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, और इसमें जो है दो पार्टों में बटा हुआ है, हमने आपको बताया। अब उसका जो वेस्ट वाला पार्ट है दुर्ग, यानी कि जो छोटा है, ऊंचाई पर है, ठीक है, उसे हम देखते थे। इसमें हमें एक मिला है महाविद्यालय। देखो ध्यान से देखो, महाविद्यालय, ये इसका विशाल आंगन है इसका महाविद्यालय का, देख रहे हो बच्चों। तो अच्छा, ये इसका मार्ग हो गया। एक यहाँ पे जो है ये स्तूप क्षेत्र मिला है, ठीक है, मार्शल द्वारा खोदी गई गहरी खाई, देखो यहाँ पे है, कौन सी है, ये वाली है, ये इसका दक्षिणी हिस्सा हो जाएगा। जैनसन द्वारा खोदा गया कुआं इधर है आपका, ठीक है। दीक्षित द्वारा खोदी गई खाई देखो ये है, ये पूरी खाई, ये जो है, समझ रहे बच्चों।
संरक्षित दीवार है ये। अब देखो बच्चों, यहां पर देखो, ये माल गोदाम मिला हमें, इसे हम अन्नागार भी कहते हैं। माल गोदाम जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी मतलब जो है इमारत है साइज के हिसाब में, ठीक है। ये व्हीलर द्वारा खोदी गई गहरी खाई। अब ये विशाल स्नानागार है, इसमें इसका एक गेट उत्तर में है, ये साउथ में है, इसके चारों ओर जो है ये मेन सड़क है, इसके चारों ओर भी सड़क है। इसमें जो है 8 हमें जो है कमरे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 कमरे इधर हैं और 4 कमरे इधर हैं, 4 इधर और 4 इधर, देख रहे हो बच्चों। ये विशाल स्नानागार है। क्या है ये? विशाल स्नानागार। इसमें जो इसका जो फर्श है ये ईंटों का है, पक्की ईंटें बिछाई गई हैं और उस पर जो है जिप्सम का गारा लगाया गया है, जिससे पानी लीकेज ना हो। इतना हम बहुत ध्यान से इसे पढ़ चुके हैं बच्चों। आगे चलते हैं। ये स्तंभों वाला एक हॉल मिला है, ये जो है स्तंभों वाला हॉल है। ये संरक्षित दीवार है, एसीसी क्षेत्र हो गया इधर, ये पूरा पढ़ चुके हैं हम। क्या दुर्ग पर माल गोदाम तथा स्नानागार के अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी थी? यस थी। हमने एक जो है महाविद्यालय के बारे में अभी देखो देखा है, ये रहा। एक स्तूप क्षेत्र भी है यहाँ पे, देख रहे हो आप, स्तूप क्षेत्र ये रहा। जैनसन द्वारा खोदा गया कुआं भी है, देखो ये रहा, ये रहा। तो जो है स्तंभों वाला एक हॉल मिला है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो काफी हमें जो है यहाँ पे इसके अलग भी हमें मिला है। सामाजिक भिन्नताओं वाला जो है ये अगली क्लास में लेंगे। हमने जो है सिंपल जो है जो मोहनजोदाड़ो है हड़प्पा सभ्यता का शहर, इसके बारे में हमने पूरा इसका वास्तुकला किस तरह की है ये पूरा पढ़ा है, और उसी के बेस पर हमने जानने की कोशिश करी है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें थी। यहाँ पे विशाल स्नानागार भी है, माल गोदाम या अन्नागार भी है, महाविद्यालय भी है, और इसकी जो है हम थोड़ी सी डिटेल बच्चों जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो बता देता हूं। आप जो है स्लो करके इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा बच्चों मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, जो विशाल स्नानागार है इसका साइज कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो विशाल स्नानागार का जो साइज है वो 11.88 मीटर लंबा है, लगभग 7 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। जो विशाल अन्नागार मिला है जिसे हम माल गोदाम भी कहते हैं, सबसे बड़ी इमारत है ये मोहनजोदाड़ो की। ये 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। जॉन मार्शल महोदय ने इसकी मतलब यहाँ पे काफी खुदाई करी थी, ने स्नानागार को तत्कालिक विश्व का आश्चर्य बताया है, जो जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। स्नानागार में प्रवेश हेतु उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी थी। मोहनजोदाड़ो में नगर योजना के अंतर्गत उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली समांतर सड़कों का जाल बिछा था, जिन्होंने नगर को लगभग समान आकार वाले खंडों में विभाजित कर दिया। यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है बच्चों वो राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक है। मोहनजोदाड़ो के पश्चिमी भाग वाले स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला क्या बोलते हैं बच्चों? इसे स्तूप टीला भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है नहीं देखो, कुषाण काल का यहाँ पे एक स्तूप मिला है। इसे ध्यान से देखो बच्चों, आप अगले उसमें चैप्टर में आप देखेंगे इसे। तो कुषाण जो आए हैं उनमें एक राजा थे कनिष्क, उन्होंने यहाँ पे जो है बाद में उन्हें तो पता भी नहीं था कि यहाँ कोई सभ्यता है, जो है ये लेयर जो है ढक गई थी, तो उन्होंने ऊपर जो है एक स्तूप बनवाया था। अच्छा, मोहनजोदाड़ो में और मतलब क्या अवशेष हमें मिले हैं? तो महाविद्यालय भवन मिला है, विशाल स्नानागार है, विशाल अन्नागार या भंडागार है, एक कांसे की नृत्यरत नारी की हमें मूर्ति मिली है, और पुजारी यानी योगी की मूर्ति हमें एक मिली है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है। कुंभकारों के 6 भट्टे मिले हैं। सूती कपड़ा, हाथी कपाल का खंड जिसके गले में तांबे के ढेर के मतलब जो है मिले हैं। सीपी की बनी हुई पटरी मिली है। अंतिम स्तर पर बिखरे हुए कुएं से प्राप्त नरकंकाल
घोड़े के दांत, देखो ये जो है जैनसन द्वारा जो कुआं खोदा गया था, इसमें जो है नरकंकाल बच्चों हमें मिले हैं ये, ठीक है। घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य हमें यहां मिले हैं, ठीक है। कपड़ा किसका है? वो कपास यानी कि कॉटन का है। हर घर से कुएं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। लगभग 700 घर ऐसे हैं जिनके मतलब घरों से हमें घरों के आंगन में कुएं प्राप्त हुए हैं। अच्छा, खोज किसने करी है मोहनजोदाड़ो की? खोज हम बता चुके हैं बच्चों, 1922 में आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने जो है खोज करी है, ठीक है। और आज की जो इसकी लोकेशन है ये पाकिस्तान में है, सिंध का इलाका है, सिंधु नदी के ईस्ट में है। बच्चों आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, इसका नेक्स्ट का टॉपिक हम अगली क्लास में लेंगे। जिन बच्चों ने हमारे चैनल अमरीन पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे जिससे आने वाली क्लास का नोटिस आपको मिलता रहे, और जो आपके फ्रेंड्स हैं, सहपाठी हैं, उनको भी जो है आप इसकी जानकारी देंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।